देखिए हमारा चैनल जो है C1 कोचिंग सेंटर है और इसको आप पहले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आप सबसे मिलती रहे। कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। या तो हमारा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 95 98 14 32 15, इससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप जो है क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं। तो एसएससी बैंक, रेलवे और पेट और इस सारे स्टेट के एग्जाम के लिए मैं जो है मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो है मान लो कोई संख्या, हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 3 की घात 11, 22 की घात 5, 34 की घात 11 की अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, कितने अभाज्य गुणनखंड इसमें होंगे, ठीक है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको जल्दी से इनका क्या कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 30 का होता है 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 11, फिर 22 का होता है 2 गुणे 11 की घात 5 और 34 का होता है 2 गुणे 17 की घात 11। अब इनको तोड़ेंगे तो 2 की घात 11 गुणे 3 की घात 11 गुणे 5 की घात 11 गुणे 2 की घात 5 गुणे 11 की घात 5 और 2 की घात 11 गुणे 17 की घात 11। देखो 2 घात 11 यहाँ है, 2 घात 5 यहाँ, 2 घात 11 ये, 11 11 22, 22 5 27, 2 की घात क्या हो गया 27। फिर 3 वाला जोड़ेंगे, 3 वाला जो है यहाँ पे 3 घात 11 है और 3 की घात नहीं है, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे। 5 की घात केवल 5 एक है, 5 घात 11, फिर 11 घात 5 है और फिर 17 की घात 11 है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, यदि ABCD कोई अभाज्य संख्या है तब इनका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात इनके जो घाते हैं PQ RS इनको हम जोड़ देते हैं और वही हमें क्या मिल जाती है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ 27 है, 27 को में 11 जोड़ेंगे, 27 में 11, फिर 11 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे और फिर 11 जोड़ेंगे, 11 11 में 22, यानी 33, 33 5 37 और 37 7 34 34 आएगा 64 आएगा 64, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी, घातों को जोड़ने पर 64 हम लगा देंगे सही का निशान, ठीक। तो ये तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने का। आप कोई भी छोटी सी संख्या ले सकते हो, 10 की घात 5 गुणे 9 की घात 3, कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालो, तो आप जल्दी से करेंगे 2 की घात 5 और 5 की घात 5 और इसमें 3 घात 3 और गुणे 3 की घात 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारी घातों को आप देखिए सारे क्या हैं, ये 3 3 6 हो गए, 3 की घात 6 हो गया, ठीक है। ये 2 की घात 5 है और ये 5 की घात 5, तो आप जोड़े 5 5 10 से 16, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। इस तरह आप जो है अभाज्य गुणनखंड से की संख्या आप निकालते हैं इस विधि से। इसमें ये पहला टॉपिक था हमारे जो है नंबर सिस्टम का। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। दूसरा नंबर हम जानेंगे भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कोई हम जैसे कि देखिए आपको अगर भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है दूसरे नंबर पे तो कैसे ज्ञात करेंगे। आपके लिए मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रश्न एग्जाम में 216 में भाजकों की संख्या आप बताइए, भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे देगा 14, दूसरा 12, तीसरा आपको दे देगा 18 और चौथा दे देगा 16। आपको निकालना होगा जल्दी से, तो कैसे निकालेंगे, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 216 का गुणनखंड कर लेंगे। 216 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे निकाल लेंगे, 2 गुणे 108, फिर 2 से 54 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, ठीक है। ये इसको निकालने पे भाज्य गुणनखंड आए, फिर इसको हम इस रूप में लिखते हैं 1 2 3, 2 की घात 3, 1 2 3, 3 की घात 3, ठीक है। इनकी घातें क्या है, 3 है और 3, तो इनकी घातों में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। 3 घन 1, 3 घन 1, 3 1 4 हुआ और ये 4 आया, 4 4 16 और हम निशान लगा दें 16 आंसर है इसका, ठीक है।
इस तरह हम क्या करते हैं, भाजकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। भाजकों की अगर दी गई जो संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। उसके बाद उसके घातों को हम क्या करते हैं, एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, हमको जो है भाजकों की संख्या मिल जाती है। जैसे अब आप लोग निकाल के हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 420 का, दूसरा 500 का, तीसरा 1000 का, चौथा 935 में। इन चारों में जो है अभाज्य गुणनखंडों की या भाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल जैसे बता दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 920 है। ठीक है, हमें इसके भाजकों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे, 2 4 ये हमने जो है लाशा लिया, आपको मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23 मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 कितना है, 3 है, 2 की घात 3 हो गया, 5 की घात 1 और 23 की घात क्या है, 1 है। ठीक है, इनकी घातों को क्या करते हैं, हम 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, 3 1 4, 1 1 2 और 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमको क्या मिला, भाजकों की संख्या 16 मिल गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, भाजकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो हमें तीसरा, अब देखो एक और पॉइंट मैं आज क्लियर करता हूं, वो है शून्यकों की संख्या। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंड निकालने पे या मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आप इन सारे क्वेश्चन को तेजी से हल करेंगे ना, तो अपने आपको टाइम कम लगने लगेगा। ये सब मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में का आंसर है। ठीक है, तो हमें तीसरा पढ़ना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम ये ज्ञात, देखो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो सीधी सी बात है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, 15 गुणे 20 गुणे 40 गुणे 65 गुणे 17, इतनी संख्या है, और पूछ ले इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, इनका सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 15 का होता है 3 गुणे 5, 20 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 5 होता है, 40 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 4, 4 गुणे 8 5, फिर 65 होता है 13 × 5 65 और 17 का 17 होता है। ठीक है, तो इसमें 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 की घात 5 हो गया गुणे 5 कितने हैं हम देखेंगे, 1 2 3 4, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 4। बाकी और जो संख्याएं हैं उनको इधर लिख देंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक, केवल हम 2 की घात देखेंगे और 5 की घात देखेंगे। इन 2 की घात में और 5 की घात में जो सबसे छोटी घात होगी, जो सबसे छोटी घात होगी वही क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। अतः इस प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 शून्य होगी। ठीक है, कैसे है, जो छोटी संख्या थी उसी को हमने ले लिया। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसमें निकालेगा 12 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 50। इसमें शून्यकों की संख्या 50 गुणे 20 गुणे 100 गुणे 45। इसमें शून्यों की संख्या तीसरा 49 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 22। इसमें इन तीनों शून्यों की संख्या निकालकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सीधे सीधे आप क्या करेंगे, पहले इनका गुणनखंड लिख लेंगे, उसके बाद 2 की घात 5 और 5 की घात, इन्हीं 2 को आप केवल देखेंगे, और इनमें से जो सबसे छोटी घात होगी वही क्या होगी, शून्यों की संख्या होती है। ठीक है, बड़ी वाली घात को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये आसान सी विधि है शून्यों की संख्या निकालने के लिए। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर इस पे बोल सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे कि मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, 14 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 25 गुणे 40। इतनी बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया जाए
सुन, अब आप गुणा करेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा, समय आपका लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। 14 का होता है 2 गुणे 7, 20 का 2 गुणे 5, 15 का 3 गुणे 5 होता है, 10 का 2 गुणे 5 और 5 का 5, 25 का 5 गुणे 5 होता है, 40 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, 2 की घात 7 हो गया। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 6 बार है, 5 की घात 6 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें घात कौन सी है, 5 की घात है, ठीक है। कौन सी है, 5 की घात कितनी है, 6, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। इस विधि से आप जो है किसी भी कोई भी बड़ी सी संख्या और शून्यों की संख्या आसानी से ज्ञात कर ले सकते हैं। मैं आगे की जो इसमें संख्या पद्धति के में जो आगे के सवाल आपको हल करवाऊंगा, उसमें आपको मैं दूसरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार जो है इकाई अंक को ज्ञात करते हैं, किस प्रकार इकाई अंक को ज्ञात करते हैं, किस प्रकार जो है इनको जो सरलीकरण के फॉर्मूले हैं उन सारे क्वेश्चनों पे इनको कैसे हल किया जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊंगा। अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।